ये बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता दें, जहां राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पाली पहुंचे, जहां संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत चंडावल के हार्दिक गार्डन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। वहीं भारत टाइम्स न्यूज के महेंद्र चौधरी ने उनसे वर्तमान सरकार और संगठन को लेकर खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ महेंद्र चौधरी। आज हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण से विधायक श्री टीकाराम जूली, जो कि पहुंचे हैं पाली संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत। आपका स्वागत है भारत टाइम्स में सर। जी धन्यवाद, थैंक यू। मैं जिस तरह से अभी आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से केंद्र सरकार पर आपने हमला किया, मैं केंद्र सरकार से पहले, जैसे कि आप नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान के, राजस्थान विधानसभा में आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं राजस्थान सरकार को लेकर कुछ बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आज चूरू में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो पचपदरा रिफाइनरी है उसको लेकर कांग्रेस पे हमला बोला और सीधे तौर पर अशोक जी गहलोत को टारगेट किया कि बोले कि इन्होंने पचपदरा में घोटाला किया है, जमीन का है चाहे वो टेंडर का है, और पचपदरा रिफाइनरी का भट्टा बैठा दिया है। उस पर आप क्या कहेंगे? सीएम ने तो राजस्थान का भट्ठा बैठा दिया। पचपदरा रिफाइनरी के बारे में उनको फैक्ट ही नहीं बताए सीएम को, और सीएम ने ट्वीट भी कर दिया था, और फिर फैक्ट गलत थे तो उसको डिलीट भी कर दिया। तो आप तो पूछना मौका लगे तो सीएम साहब से कि आपने ट्वीट क्यों किया और फिर डिलीट क्यों किया। सीएम साहब को अभी पूरी जानकारी नहीं है। रिफाइनरी के लिए भाषण दे रहे हैं बहुत टाइम से, विधानसभा में भी कहा कि हम जो है इसको 15 अगस्त को शुरू करेंगे। 15 अगस्त गई, 26 जनवरी गई, अब दूसरी 15 अगस्त को भी नहीं हो पाएगा, मेरे को तो लगता नहीं। तो सीएम साहब क्या है, अभी नए हैं, जैसा लोग फीड कर देते हैं वही समझ में आ जाता है। जबकि पूरे 5 साल जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट थी, पूरे 5 साल तक रिफाइनरी के काम को रोक के रखा। अगर उस समय ये समय पे हो जाता तो आज ये दिक्कत ही नहीं आती, नौबत ही नहीं आती। वो बोल रहे हैं कि आग लगने के बाद जिस तरह कांग्रेस रिफाइनरी को टारगेट कर रही है और उसके ऊपर राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस ने तो पहले ही रिफाइनरी को बंद कर दिया था और 19 में जब केंद्र में मोदी सरकार वापस आई तो उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया और वापस लेके आए। उनको पता ही नहीं। 2013 के अंदर हमने शुरुआत की, केंद्र में भी हमारी सरकार थी, यहाँ भी हमारी सरकार थी, लेकिन उसके बाद चूंकि 14 में ये यहाँ भी आ गए और वहां भी आ गए, दोनों जगह इनकी सरकार आ गई और पूरे 5 साल तक इसको रोक के रखा। वापिस जो है हमारी सरकार यहाँ पे आई 18 के अंदर, तब हमने प्रयास किए और तब इसका काम वापस शुरू हुआ। तो रोकने का काम तो इनका है, हमारा नहीं है। इन लोगों ने रोका है और शुरुआत इसकी हमारी है, और ये कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी जो है राजस्थान का भविष्य जो है, रिफाइनरी में आग लग जाना, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के समय, उद्घाटन के समय आग लग जाती, वहां लाखों लोग होते, कोई भी हादसा हो सकता था, कोई दुर्घटना हो सकती थी। ये स्थिति बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो उस पे हमने तो कोई ऐसा आरोप भी नहीं लगाया, हमने तो यही कहा है कि भाई ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। हमने तो कोई आरोप भी नहीं लगाया कि भाई किसी ने भ्रष्टाचार किया है, क्या किया, हमने तो यही कहा है। तो यानी कि हम इस पे इतना भी नहीं बोल सकते। मुख्यमंत्री जी किस घमंड में हैं। जिस तरह अभी आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोला कि भीड़ एक बड़ा फैक्टर था, शायद वहां पे भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही थी, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे साजिश है या एक तरह से अनहोनी कोई घटना है? देखिए इन पे मैं ऐसे तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन इन पे बड़े आरोप लगते हैं लोग। तो क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है सोशल अभी। मीडिया पे चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, और कई ऐसे हैं बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिनका आज तक खुलासा नहीं हुआ है, तो लोगों को शक भी रहता है। और जिस तरह से अभी आपने बोला कि कांग्रेस अभी कांग्रेस सरकार और इस सरकार के कार्यकाल को अगर काम के बेस पे आकलन करे, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जनता तक जो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से पहुंच नहीं पाई है, शायद इसलिए जनता नहीं समझ रही है? नहीं, जनता समझ गई है। देखिए जनता को उस समय जब अन्ना हजारे आंदोलन जो किया, रामदेव बाबा ने आंदोलन किया, और एक बच्ची का रेप हुआ था दिल्ली के अंदर, निर्भया कांड को इन लोगों ने बहुत बड़ा उसको इश्यू बनाया। उसके बाद हमारी सरकार ऑलरेडी सख्त थी और सख्त हुई, निर्भया फंड जारी किया, वो ये लोग अब तक भी नहीं खर्च कर पा रहे।
आप ये बता दो कि इन्होंने लोकपाल के लिए आंदोलन किया था अन्ना हजारे जी ने, लोकपाल की क्या स्थिति है, अब लागू हो गया क्या, गुजरात में लागू हो गया क्या, तो अब अन्ना हजारे क्यों आंदोलन नहीं करते हैं। बाबा रामदेव ने भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन किया था, डीजल पेट्रोल को 20 रुपए में दिलवाने के आंदोलन किया था, अब वो कहाँ चले गए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। ये सब एक साजिश थी, जो जनता को गुमराह किया गया, भड़काया गया। इधर ये भाषण देते रहे कि मैं किसान की आमदनी दुगनी करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, महंगाई को कम करूंगा, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दूंगा, और पता नहीं क्या क्या भाषण देते रहे, डॉलर रुपए बरोबर करने की बात करते रहे, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते रहे, और लोग इनके झांसे में आ गए। अगला चुनाव फिर जो है पुलवामा हमला हो गया, और शहीदों के नाम पे वोट मांगे। ये लोग हैं क्या कोई? राजस्थान की आज ये स्थिति है कि जनता त्रस्त है, जनता कह रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, काम नहीं हो रहे हैं। एमएलए के पास जाते हैं तो एमएलए कहते हैं मंत्री काम नहीं करते, जैसे अभी आपने अपने भाषण में भी बताया। तो इस स्थिति में विपक्ष की भूमिका में आप किस तरह से आगामी विधानसभा सत्र में? हम बहुत प्रेशर बना रहे हैं, विधानसभा में बनाते हैं, क्वेश्चन भी लगाते हैं, लोगों के काम भी, उसको भी मैंने बहुत बड़ा इशू बनाया है, समय पे पेंशन का भुगतान हो, और भी जो इनके रोजाना के जो कारनामे हैं उजागर करते रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक चीज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। हाल ही में जो आरएस के रिजल्ट आए, उसमें आरपीएससी के एक सदस्य का नाम सामने आ रहा है, जिसने उसके ऊपर आरोप लग रहा है कि पक्ष पास का, जिनको नियुक्ति कांग्रेस सरकार में मिली, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसकी ऑलरेडी जांच चल रही है पूरी, और कंप्लीट जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि कोई भी है दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि आप तो पिछले 10 साल में, चाहे वो कांग्रेस का राज रहा हो, बीजेपी का राज रहा हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सीबीआई की जांच के लिए भेज दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अभी जैसे आप संगठन बचाओ लोकतंत्र बचाओ के काम में लगे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव तक जनता तक आपका संगठन मजबूत होकर वो बातें पहुंचा सकता है, जिससे कि कांग्रेस रिपीट हो सकती है वापस? हमारा संगठन ऑलरेडी बीजेपी से ज्यादा मजबूत है, उनसे ज्यादा बीएलए हैं, उनसे ज्यादा पदाधिकारी हमने बनाए हैं, और वो तो समय बताएगा, बीजेपी को सब पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज, और हमारे साथ थे टीकाराम जी जूली, जो कि नेता विधानसभा प्रतिपक्ष थे। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।